हेलो वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज में आप सभी लोगों का इस्तकबाल। तो शपूर के एपिसोड में आज हम बात करेंगे उनके फेवरेट खाने पीने की चीज़ों के बारे में, फेवरेट डिश के बारे में। जी हाँ, वैसे तो शम्मी जी बहुत सारे खाने खाते थे, बहुत अलग अलग प्रकार के व्यंजन पकवान, यानी कि लजीजदार रायते, लजीजदार जायके पसंद करते थे। हाँ, रायता भी साथ में खाते थे क्योंकि बिरयानी बड़ी पसंद करते थे और तो बिरयानी के साथ रायता बनता था। और उनके जो ख़ास खानों में से एक खाना ये है जिसका नाम है यखनी पुलाव। जी हाँ, यखनी पुलाव एक ऐसा खाना है जो कि लिंक पे आप देखो खाना है। तो उसमें क्या होता है कि चावल और उसमें पुलाव मसाला और जो गोश्त यानी कि जो मटन होता है बकरे का, वो साथ में पकता था और उसके साथ में देसी घी का तड़का लगता था और उसी में देसी घी डाला जाता था और ऊपर से पूरा देसी घी और ज़बरदस्त मसाले और उसमें पेशावरी फ्लेवर जो है मसाले का वो ख़ास तौर से डलाया जाता था। और ये जो कपूर है होते हैं पंजाबी लोग जो हैं नॉर्थ इंडियन, तो वो ज़रा उसको पसंद करते थे। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा रहा है पेशावर, अब तो वहाँ चला गया, लेकिन सब कुछ हमारे हिंदुस्तान का ही था। और हम तो ये मानेंगे कि हम यहाँ कहना चाहेंगे डैशिंग गोल्डन डायरीज में, ये हिंदुस्तान की खासियत है कि सबको लेके चलता है और जो कुछ भी निकला है, अच्छी अच्छी चीज़ें निकली हैं, वो सब हमारे हिंदुस्तान की तो है। ये जो परंपरा है, जो बिरयानियाँ हैं, वो सारी चीज़ें, दालें हैं, ये सब जो वहाँ चलती हैं, पंजाबी डिश, वैसे तो पंजाब हमारे यहाँ पे भी है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे हिंदुस्तान की है। उसके बाद वो पसंद करते हैं जब वो कलकत्ते जाते थे और वहाँ रहते थे तो माछेर झोल एंड भात, राइस एंड फिश करी। और थर्ड इज़ द चाइनीज़ डिश, वो बड़ा पसंद करते थे, मज़े से खाते थे। एक ख़ास रेस्टोरेंट है मुंबई में जहाँ पे वो चाइनीज़ डिश बड़े मज़े से खाते थे और उसमें जो है वो फिश ज़रूर ऐड करते थे। जी हाँ, क्योंकि फ़िश उनको बहुत पसंद थी। और साथ में प्रॉन, एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्राइड चिली प्रॉन, वो पसंद करते थे। और इसके अलावा फॉरेन डिश बैरून मुल्क में जब भी हो जाते थे तो जर्मन सैंडविच, इटालियन सैंडविच और इटालियन सैलड अलॉन्ग विथ बॉइल्ड एग्स, वो भी बड़ा पसंद करते थे। और साथ में कॉफ़ी पीना बड़ा पसंद करते थे। हम आने वाले वक्त में बताएंगे किस अवस्था में कुछ भी हो जाए कॉफ़ी उन्हें चाहिए थी, लेकिन कॉफ़ी भी वैसी जिसमें क्रीम डलाई जाती थी। और साथ में चाय भी बहुत पसंद करते थे। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी डिश है जो कि ऑयस्टर नाम है जिसका, वो भी बड़ा पसंद करते थे और कपूर ख़ानदान की फेवरेट डिश हुआ करती थी। और जिस मुल्क में जाते थे, जिस शहर में जाते थे, वहाँ जाके वो खा लेते थे। उसके बाद हम आते हैं कश्मीरी मटन के ऊपर। तो कश्मीरी मटन भी बड़ा पसंद करते थे, मज़े से खाते थे। कश्मीर में जब शूट करते थे तारीफ करते थे और साथ में मटन भी ज़बरदस्त खाते थे। और उस मटन को इस तरह से खाते थे कि उसमें अलग अलग वैरायटी निकालते थे, अलग अलग वैरायटी ऑफ मटन वो पसंद करते थे। उसके अलावा एक डिश है जो कि हम आपको दिखाएंगे इस वक्त इस एपिसोड में बनवा के, और आप देख भी पाओगे और मज़े से आप उसका जो मज़ा है वो आप भी लोगे, वो है दाल गोश्त। जी हाँ, ये वैसे तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी डिश है और ये ऐसे तो एक मतलब मुसलमानों का खाना है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदू मुसलमान हो कोई भी हो, वो भी बड़े मज़े से खाते हैं। और शम्मी साहब भी बड़े मज़े से लजीजदार दाल गोश्त बना के बनवाते थे यानी कि। और एक वेजिटेरियन डिश है जो कि हर मंगलवार को व्रत रखते थे बजरंगबली का, और उनकी माँ बनाया करती थी, माँ की दाल बोलते हैं, वो बहुत ही पसंद करते थे और मज़े से खाते थे। और उस दिन वो शाम को कॉफ़ी पीने चले जाया करते थे अपने दोस्तों के साथ माँ की दाल खाने के बाद। तो देखो, जो माँ की दाल खाता था, मंगलवार को प्योर वेजिटेरियन रहता था, तो कैसे वो रिलीजियस ट्रैक में चला जाता है और प्योरली रिलीजियस बन जाता है।
तो क्या रिलीजियस बनने का अर्थ ये है कि इंसान को नॉन वेज खाने का कोई अधिकार नहीं रहता है? क्या इंसान के पास कोई हक नहीं कि वो नॉन वेज डिश एंजॉय नहीं कर पाए? या क्या ऐसा है कि रिलीजियस बनने का अर्थ है कि नहीं, उसे जो है एक सब कुछ वो खा सकता है? तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे अगले स्पिरिचुअल जर्नी का अध्याय जो शम्मी साहब का है, और उसमें हम बताएंगे कैसे धीरे धीरे उस मार्ग में वो जाते हैं और क्या दुविधाएं आती हैं इन तमाम खाने पीने की चीज़ों की वजह से, वो हम विस्तार से बताएंगे। इसी तरह से आप जुड़े रहिए और वैसे सुरक्षित रहिए। और इस टाइम में जो है, इस माहौल में खाने पीने की बात करने में बड़ा मज़ा आता है, और आप भी खाने पीने का दाल गोश्त का लुत्फ़ उठाइए और खुश मिजाज रहिए, सुरक्षित रहिए और दुआएं मांगिए, और साथ में जो है दिलकश और दिलचस्प खाने बना के खाइए। और वैसे बड़ा दिलचस्प है और दिलकश है और खुश मिजाज रखने वाला है लजीजदार दाल गोश्त खाइए और मेरे एपिसोड को और ज़्यादा मज़ेदार बनाइए। सो टिल देन गुड बाय फ्रॉम डैशिंग गोल्डन डायरीज। इसी तरह से आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए एपिसोड का। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीलियां तारी।